चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमें डिस्कस करना है स्पेसिमेन। बच्चा यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा आप ध्यान से समझना तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। आगे जो हम सम करने वाले हैं ये इसके बेस पे है ही है, तो आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसेंट। इट्स कॉल्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, तो हमें वो पता चले प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, उसका रिजल्ट जानना हो तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम क्यों इसको प्रॉफिट में देखने का ट्राई कर रहे हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है। लेकिन वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल डेली एक्सपेंडिचर अपने इनकम के साथ मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर पाएगा जब उनका रीजनेबल प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल तो हो रहे ना। लॉस लंबे टाइम के चलेगा तो उनको फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो मेन पॉइंट है। चलो बच्चा तो आगे पढ़ते हैं। In this account, on the debit side, all the revenue expense of a current year and all the credit side revenue income of a current year are disclosed. This account is like a profit and loss account of a trading concern, whether concern has a sufficient income to meet up their routine expense or not can be ascertained with the help of income and expenditure account. बच्चा यहाँ पे फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला लॉजिक जो है सम नंबर जो 8 है हमारा पहला, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है, एग्जाम्पल 1 में भी डिस्कस किया है, तो प्रॉपर आप देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि यहाँ पे आपको वो कंसिडर करना है कि कौन से पॉइंट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ध्यान में रखना है। तो पहला जो पॉइंट है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रेवेन्यू इनकम एंड करंट ईयर आर डिस्क्लोज, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस करंट ईयर आर डिस्क्लोज। करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंस करंट ईयर डिस्क्लोज करना है, मतलब हमें करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर के एक्सपेंस ही कंसिडर करना है। जब रिसिप्ट पेमेंट में ऐसा नहीं था, हमें लास्ट ईयर के इनकम एक्सपेंस मिलते तो भी हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे वो है क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रेवेन्यू इनकम ऑफ अ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर ही हमें कंसिडर करना है, रेवेन्यू करंट ईयर की एंड रेवेन्यू क्या बच्चा, रेवेन्यू करंट ईयर के एक्सपेंस ही कंसिडर करना है। क्लियर है ये? रेवेन्यू क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो बच्चा आपको पहले क्लियर होगा तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज। और यहाँ पे बच्चा ऑलरेडी आप ये वो पॉइंट देख लो तो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डू नॉट कंसिडर कैपिटल एक्सपेंस एंड कैपिटल इनकम, क्योंकि यहाँ पे वो ध्यान में रखना है बच्चा, कैपिटल इनकम जो होगी वो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, जो भी फंड मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंस जो होगा वो असेट साइड पे हम दिखाएंगे। आगे चलते हैं बच्चा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, सिंस द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर द मर्केंटाइल सिस्टम, रेवेन्यू इनकम रिसीव ऑफ द करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे वो आप लॉजिक याद रखो। यहाँ पे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, आउटस्टैंडिंग तो वो ऑलवेज प्लस होता है। क्या होता है बच्चा, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है, पर लेकिन यहाँ पे वैसे याद रखना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जो होगा वो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग जो होगा लास्ट ईयर का होगा तो वो माइनस होगा। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और सेम वे हमें प्रीपेड जो बोला जाएगा, तो प्रीपेड जो होगा वो करंट ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा तो वो ऑलवेज, करंट ईयर का जो भी होगा वो ऑलवेज माइनस होगा, और प्रीपेड जो लास्ट ईयर का होगा वो ऑलवेज प्लस होता है। क्लियर? लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे वो सब में आएगा, तब भी हम डिस्कस करेंगे बच्चा, तो वो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कंसिडर इन द सेम मैनर रेवेन्यू एक्सपेंस, करंट ईयर का जो होगा वो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड होगा, एंड प्रीपेड जो पेड इन एडवांस होगा, पेड इन एडवांस जो होगा वो लास्ट ईयर का होगा, वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, तो वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से। कोई पूछो ना तो सेकंड एंड थर्ड वो मेन पॉइंट है। और ऐसे देखो तो ये पीएनएल अकाउंट ही है, हम जो बना रहे हैं ना वो पीएनएल अकाउंट का बेस ही है, तो वो ध्यान में रखना है। लास्ट में आएगा तो यहाँ पे इफ़ द इनकम आर
एक्सीड द एक्सपेंस, तो यहाँ पे बोला हुआ है इनकम जो है वो एक्सपेंस से एक्सीड कर रहा है, तो हम वर्ड क्या लिखेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो एक्सेस क्या होगा, इनकम है उससे ओवर एक्सपेंडिचर, वैसा लिखा जाएगा। जनरली हम क्या लिखते हैं बच्चा, नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो ध्यान में रखना है। विच इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो होता है वो उसके जैसा ही आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दिस इज ऐड टू द कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। तो ये कहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड पे वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, वो ध्यान में रखना है। वो आएगा आगे तब डिस्कस करूँगा। इफ़ एक्सपेंस आर एक्सीड द इनकम, द क्लोजिंग बैलेंस इज नोन एज अ एक्सीड ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सीड ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है, तो उसको बोला जाएगा लॉस, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। आगे चलते हैं, विच इज़ सिमिलर टू लॉस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये हमारा जो बोला जाएगा नेट लॉस कंसिडर किया जाता है, लेकिन बोला जाएगा, लिखा जाएगा एक्सीड ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंस या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सीड वर्ड नहीं लिखना चाहिए, एक्सेस ही हमारी बुक में, तो हम एक्सेस ही लिखेंगे, वो ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, जो हम मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे काम की जो बात हुई, तो ऐसे तो सब काम किए, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आपको याद रखना है, जो मेन पॉइंट है। दूसरा बच्चा, अब देखो इसका हमने स्पेसिमेन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बोलना है, फॉर द ईयर एंडिंग, जबकि बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, एज ऑन लिखा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चा, ये डेबिट साइड है तो यहाँ पे एक्सपेंस होंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो इनकम होंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्रिपेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे आपको जो मैंने समझा है वही है, पेड कैश ड्यूरिंग द ईयर, जो भी एक्सपेंस है वो कितना हमने पे किया है वो आएगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जब भी होता है वो देख लो, यही बात हो रही है यहाँ पे। शांति से हम देखें ना, तो वो बोल रहे आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का होगा तो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर होगा तो माइनस होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पे ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो करंट ईयर में पे कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग जो पे कर रहे हैं वो लास्ट ईयर का पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर का पे करेंगे करंट ईयर में। फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का पे कर रहे हैं करंट ईयर में, तो हम वो माइनस करेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा यहाँ पे पेड इन एडवांस ऑफ अ नेक्स्ट ईयर, तो हमने एडवांस में कुछ भी पे किया है, तो प्रीपेड जो करंट ईयर में हम नेक्स्ट ईयर का पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, तो वो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे कि वो हमारा माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वैसा हम बोल सकते हैं। तो वही बोला हुआ है पेड इन द नेक्स्ट ईयर का होता है, वो सब्ट्रैक्ट होता है। ये लॉजिक आपको पहले शांति से समझना है। मैंने जो बोला थोड़ा फास्ट लग रहा है तो पॉज करो, शांति से समझो, उसके बाद आगे चलो, क्योंकि ये एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन जो होगा वो आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट जो है वो मेनली आपको भूलना नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो उसके बाद दूसरा जो होगा, ये इनकम साइड पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, इनकम साइड पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, जो आपको शांति से बच्चा समझना है। बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग जो होगा करंट ईयर का वो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर होगा तो वो माइनस होगा। देखो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो ये माइनस होगा। सेम वे रिसीव इन एडवांस ऑफ करंट ईयर होगा तो वो माइनस होगा, और रिसीव इन लास्ट ईयर का होगा वो प्लस होगा। बच्चा यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिकल सम करवाऊँगा तो ध्यान से समझा दूंगा, वो आप ध्यान से समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट होता है सेल ऑफ द असेट, तो वो आएगा। अब लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, और डेबिट साइड का कम है, तो एक्सेस बोला जाएगा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर है? इसको डेफिसिट वर्ड यूज़ बोलते हैं, यहाँ पे एक्सेस वर्ड वो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे वो हमें तो उतना डेफिसिट उतना आपको ध्यान में रखना है, जो मेन पॉइंट है। दूसरा बच्चा, यहाँ का जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हमें ध्यान में रखना है एक सिंपल तरीके से,
ये हमारी बैलेंस शीट होती है, तो इसमें कैपिटल फंड में यहाँ पे आपको वो लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये प्रॉफिट होगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये प्लस होगा, अदरवाइज लॉस होगा। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये साइड पे होगा तो प्लस होगा कैपिटल में, ये साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हमें वो ध्यान में रखना है, लेस होगा। ध्यान में रहेगा ये पॉइंट बच्चा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे वो ध्यान रखना है, बैलेंस शीट हम जैसे बनाते हैं वैसे ही है। अब हम जो सम कर रहे हैं वो ध्यान से आप देखना तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।